Good evening. It is inverse trigonometrical functions for only principal branch. In this video, only principal branches of each trigonometrical inverse trigonometrical function would be explained thoroughly. Let's proceed for the questions. Sine inverse x. Sine inverse x. सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इसका डायग्राम देखें, फिर इसके बाद सवाल देखते हैं. ठीक है. साइन इनवर्स एक्स जिसका डोमेन जो है डोमेन है -1 to 1 और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो है -π/2 to π/2 और इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से है. ये -1 to 1 और ये π/2 to -π/2. इसका जो डायग्राम है वो यूं होता है जिसमें इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक, ये π/2 से π/2 तक होती है. जिसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है. अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके सवाल हम किस तरह से करते हैं. ये केवल प्रिंसिपल ब्रांच वाले सवाल हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दें इसमें. ये डायग्राम, इसमें -1 से 1 तक ये इसका डोमेन है, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू हुआ -1 से 1 है, ये इसका डोमेन है. और ये जो y एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2, तो इसका रेंज है ये. तो इसके लिए थोड़े से सवाल देखते हैं. जैसे साइन इनवर्स क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2. ये एंगल जो कभी भी अगर इनवर्स में क्वेश्चन लिखा होता है तो वो असल में एंगल होता है. तो इसको हम क्या मान लेंगे, कोई भी एंगल आप मान सकते हैं. थीटा मान सकते हैं, फाई मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं. तो यहां पर हमने मान लिया थीटा मान लिया इसको. अब हमें ये ध्यान रखना है जब थीटा माना है तो थीटा किस में होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, यानी -π/2 से π/2 तक ये होना चाहिए. और ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब ये साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और ये हमेशा किस में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में. क्या ये है, यस. साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2. इसका मतलब कि थीटा की कौन सी वैल्यू है, तो आप देखिए थोड़ा सा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट x डैश x y डैश y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. अब ये √3/2 ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी. साइन थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं होगी, देखिए यहां कहीं होगी लाइन ऐसे. ये जो एंगल है यहां पर होगा. तो ये साइन की कौन सी वैल्यू है जो √3/2 होती है, तो साइन 60 इक्वल टू √3/2 हम लिख सकते हैं. अब साइन 60 को रेडियन में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन π/3 इक्वल टू √3/2. अब ये जो π/3 है ये किस में होगा, -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए. और जो √3/2 है ये किस में होगा, ये -1 और 1 के बीच में है. क्या ऐसा है,
इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। देखिए डायग्राम बना के प्रैक्टिस करके अपन समझेंगे इसको, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई और ये -1 to 1 और ये π/2 से π/2 तक ये वैल्यू ले लिया और इसका हमने डायग्राम बनाया। देखिए इसका जो डायग्राम है ये देखिए, ये ऐसे डायग्राम है इसका, ये डायग्राम साइन इनवर्स एक्स का है। अब आप देखिए √3/2 कहां पर होगा, -1 to 1 में यहां पर कहीं होगा, यानी यहां पर कहीं होगा, यहां √3/2। अब इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं, इस कर्व को यहां टच होगा तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू यहां पर मिलेगी, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, π/3। तो ये वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। ये इसका आंसर है। आंसर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये हमने इसका डायग्राम बना के आपको दिखाया। √3 यानी -1 के बीच में √3/2 है, क्योंकि √3/2 का मतलब क्या होता है, 1.732/2 यानी 0.8 लगभग, तो 0.8 कभी कभी यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है √3/2 का इनवर्स, इसको हम π/3 लिख सकते हैं ऐसे। मतलब ये कहने का कि यहां देखिए, अगर यहां पर कहीं कोई x वैल्यू दिया हमने, तो इसका जो ये जो वैल्यू आएगी यहां पर, ये साइन इनवर्स x, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये रूल है, माइनस का होगा तो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। और देखते हैं, सवाल को इजी तरह से करना है। अब दूसरा देखते हैं, साइन इनवर्स -1/2 ये वैल्यू दी है। इसको भी हमने क्या बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, असल में वो एंगल होते हैं, तो इसको हम एंगल बोल सकते हैं। ये थीटा, इसको हमने मान लिया। ये जो है इसकी वैल्यू किसके अंदर होनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये थीटा किसकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। ये प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू है, तो हमने क्या मान लिया, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब देखो -1/2 का मतलब क्या हुआ, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन -π/6 साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अब आप ये देखिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6, साइन साइन हटा दिया तो थीटा इक्वल टू -π/6 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसको डायग्राम में भी अगर हम दिखाना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए डायग्राम हर सवाल में आप बनाएं। ठीक है, तो ये साइन का हमने अभी बनाया था, ये देखिए फिर से बना दिया हमने। यहां पर क्या होगा, -1 to 1, और यहां पर क्या होगा, π/2 से -π/2 तक इसकी रेंज और डोमेन आपका दिखा दिया। अब यहां पर क्या है, वैल्यू -1/2। अब ये जो -1/2 है, ये यहां पर होगा कहीं, ये पॉइंट -1/2।
तो ये हमने इसको आगे बढ़ाया, इस कर्व को यानी इस साइन वाले फंक्शन को यहां पर टच करता है, तो इससे हमने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन डाली। तो ये इसको क्या भी लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या देगा, यहां पर इसकी वैल्यू देगा -π/6, ये -π/6। तो ये वैल्यू यहां पर आ गई। ये हमें थोड़ा सा इस तरह से समझना चाहिए और डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, यानी साइन 30 वैल्यू 1/2। ये हो गया साइन का। एक दो सवाल और देखते हैं। अब आप देखिए यहां पर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 3। ये जो है इसका हमें डोमेन ज्ञात करना है। अब हम क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 3। अब देखिए प्रिंसिपल ब्रांच में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ये -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू थीटा आएगी ये किस में आनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो हमें चूंकि डोमेन निकालना है इसलिए हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2x - 3 की वैल्यू -1 से ग्रेटर आर इक्वल और 1 से लेस आर इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्या करें, -3 को -3 हटाने के लिए हम क्या करें, इसमें भी -3 ऐड कर दें और 2x - 3 में भी +3 ऐड कर दें और लेस 1/4 यानी 1 + 4 इसमें भी ऐड कर दिया, तो ये -3 हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 और यहां पर क्या आ गया 2x 5। अब फिर हम यहां 2 हटाने के लिए क्या करें, सब में 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा लेस आर इक्वल देन 1 और x इज लेस आर इक्वल देन 5/2 यानी 2.5। तो ये इसका डोमेन आ गया। डोमेन इसका क्या आ गया, बिलोंग्स टू 1 से 5/2। ये हो गया। ये हम इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, यहां पर 1 2 1 ये है और 2 ये है और 3 ये है। तो ये यहां पे करीब यहां से यहां तक 1 से 2 तक ये ब्रांच रहेगी। देखिए ये वैल्यू हम देख सकते हैं। ये 1 2 3 है, तो इसका डोमेन आ गया। और देख लेते हैं एक दो सवाल, इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है इसमें कि यहां पर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लें। यहां पर लिखा है इफ x y z belongs to -1 to 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to-3π/2. Find the values of, then
फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए, ये यहां पर सॉल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये हमें सॉल्व करके -3/π/2 लाना है। तो इसकी जो ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच, -1 से 1 तक है, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है, तो साइन इनवर्स एक्स, ये एंगल है, इसकी वैल्यू किसके बीच में हो सकती है? -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। और सिमिलरली इसकी भी वैल्यू यही होगी, -π/2 से π/2 तक। अब इसकी भी वैल्यू होगी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, π/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन -π/2। देखिए, इससे तो एक ग्रेटर होता है, यहां भी साइन इनवर्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन -π/2। इसी तरह से साइन इनवर्स जेड इज ग्रेटर और इक्वल देन -π/2। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स जेड साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, इज ग्रेटर और इक्वल देन -π/2 -π/2 -π/2, ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू -3π/2 कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब ये होता है कि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -π/2। तो अब साइन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू साइन -π/2। तो साइन -π/2 की वैल्यू क्या आएगी? -1। और इसी तरह से साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू -π/2। तो y इज इक्वल टू साइन -π/2, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरह से साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -π/2, तो z इज इक्वल टू साइन -π/2। तो ये हमारे पास ये भी -1 हो जाएगा। तो अगर हम ये देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका आंसर 3 आएगा। और कुछ सवाल देखते हैं। वन क्वेश्चन मोर। लेट, सेकंड क्वेश्चन है ये, लेट
एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 to 1 such that sine inverse x plus sine inverse y plus sine inverse z इक्वल टू माइनस, यहां पर 3π/2 है. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की 2018 प्लस वाई की 2019 प्लस जेड की 2020. इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है. और सेकंड वैल्यू ज्ञात करनी है. सेकंड में क्या लिखना है कि एक्स की 2016 प्लस वाई की 2018, सॉरी 18 है इधर, प्लस जेड की 2020 प्लस, ये 20 है, प्लस 9/x की 2016 प्लस y की 2018 प्लस z की 2020. ये इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है. ठीक है, अब हम ये देखते हैं, यहां पर π/2 लिखा है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये फर्स्ट के लिए है, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर और इक्वल देन π/2, है ना. साइन इनवर्स y इज ग्रेटर और इक्वल देन π/2, ये होता है. और साइन इनवर्स z इज, सॉरी लेस देन होगा, ये गलती से लिख गया, ये साइन इनवर्स x लेस आर इक्वल देन π/2, साइन इनवर्स y लेस आर इक्वल देन π/2, और साइन इनवर्स z इज लेस आर इक्वल देन π/2 फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू -1 to 1. इनके बीच में ये होगा. अब इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज लेस आर इक्वल देन π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2. ये हम ऐसे लिख सकते हैं. अब ये लेस आर इक्वल है तो हम इसमें इक्वल वाला साइन ले लेते हैं. चूंकि ये इक्वल है इसलिए हम इसको अलग ऐसे लिख सकते हैं. नाउ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू साइन π/2 इक्वल टू 1, साइन π/2 इक्वल टू 1. सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं. सिमिलरली y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है, फर्स्ट वाले में देखते हैं, x की 20 और 18 प्लस y की 20 और 19 प्लस z की 20. अब इसमें हम x की वैल्यू 1 की वैल्यू लिख देंगे, 2080 प्लस इसकी भी 1 की वैल्यू रख सकते हैं, 2019, इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं 1, 2020, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई
1 + 1 + 1 = 3 हो गई इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू भी हम देखते हैं। यहां पर सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, x 2016 प्लस y 2018 प्लस z 2020 प्लस 9/x की 2016 प्लस y की 2018 प्लस z की 2020, ये हो गया अपना, है ना। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर साइन माइनस का है, यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर माइनस का साइन है, ये माइनस है। अब इसमें वैल्यू रखें अगर, तो 1 की 2016, चलो यहां ना लिख के यहां लिख देते हैं, 1 की 2016 प्लस 1 की 2018 प्लस 1 की 2020 प्लस 1 बाई, यहां पर माइनस है, यहां माइनस लिखेंगे, x की 1 की 2016 प्लस 1 की 2018 प्लस 1 की 2020। अब इसकी वैल्यू देखिए, 1 + 1 + 1, और यहां पर वैल्यू 9 थी, यहां पर भी 9 है, तो यहां पर हो गया -9/1 + 1 + 1, यानी 3 - 9/3 = 3 - 3 = 0। तो ये दो सवाल इस तरह से हमने किए, और डोमेन रेंज वाले भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में देखते हैं, cos इनवर्स x। अब हम cos इनवर्स x फंक्शन ऑफ x = cos इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है, और जो रेंज होता है ये 0 to π होता है। इसका डोमेन और रेंज आपको आना चाहिए समझ में। cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1 और 0 to π, डोमेन और रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स x फ्रॉम -1 to π और 1 to 0। अब इसका डायग्राम देखते हैं, x डैश x, y डैश y, और ये है 0 to π। और जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है। ये cos इनवर्स x का डायग्राम है, जो x एक्सिस के पूरा ऊपर है, यानी कि इसका कभी भी कोई भी वैल्यू जो है निगेटिव कभी नहीं आती, इसीलिए। तो ये जो है ये पाई की लाइन है, 0 to π, और ये -1 to 1, ये जो इसकी वैल्यू है 1 to 1 है। ठीक, अब ये जो है इसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है, यानी -1 to 1, और रेंज क्या है, यहां पर है π/2, यानी y यहां पर π/2, यानी x बराबर 0 हो जाता है इधर। तो अगर हम यहां पर x बराबर 0 लिख दें, तो cos इनवर्स 0
कॉस थीटा बराबर 0, तो tan 90 कॉस 90 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर 90। ठीक, तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया। अब इसके सवाल देखेंगे साइन वाले। इसके सवाल भी करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन पहले ले लिया हमने, क्या ले लिया, फाइंड द डोमेन, यानी पहले तो वैल्यू लेते, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो हमने आपको बताया था कि जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सब एंगल होते हैं। तो ये कॉस इनवर्स √3/2, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस किस क्वाड्रेंट में आएगी, ध्यान दीजिए, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगी, देखिए ये इस क्वाड्रेंट में आएगी, यहां पर ये वैल्यू होगी यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम इसको डायग्राम देखें, इसका डायग्राम देखें अगर, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं डायग्राम में भी। cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू किस में होनी चाहिए, 0 to पाई में होनी चाहिए, और √3 वैल्यू किस में होनी चाहिए, √3/2 -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में क्या आएगी, cos π/6, cos 30 वैल्यू √3/2 होती है। तो यानी थीटा बराबर क्या आ गया, √3/2। तो थीटा हमने क्या माना था, cos इनवर्स √3/2, तो यानी सो cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू π/6, थीटा की वैल्यू यहां पर π/6 लिखेंगे, तो ये आ गई π/6। अब ये वैल्यू √3/2 कहां पर होगी, जरा देखें, तो ये हमने मान लिया, ये लाइन 0 to पाई, और ये जो लाइन है इसको हमने tan ले लिया। तो ये हमारा जो ग्राफ है ऐसे बनेगा, जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ये ग्राफ है। अब हमारी जो वैल्यू है ये √3/2 कहां पर आएगी, ये देखिए यहां पर होता है -1, यहां पर होता है +1, यहां होता है 0 to पाई, तो हमें ध्यान देना है। तो √3/2 यानी 0.8 करीब यहां पर होगा, इसका पॉइंट जो है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, इस पॉइंट पे होगी, यानी √3/2 यहां पर होगा। तो इसको हमने यहां कहीं खींचा, तो ये वैल्यू यहां पर आएगी। ठीक है, इससे थोड़ा सा ये ढंग से नहीं बना, नहीं, यहां पर जो है क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, π/6। ये वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, अब इसी तरह से कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे cos इनवर्स -1/2 ले लें, तो इसको भी हमने थीटा मान लिया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अब थीटा किस में होना चाहिए, 0 to पाई में, ये प्रिंसिपल ब्रांच है, इसमें ही होना चाहिए। cos थीटा इक्वल टू
-1/2। अब ये जो -1/2 किसके बीच में है, -1 to 1 के बीच में है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो कॉस की वैल्यू कौन सी होगी, जो -π/2। अब हमें ये भी एक चीज ध्यान देनी है कि कॉस की वैल्यू जो है, कॉस थीटा इक्वल टू, ये माइनस का है, माइनस हमने ले लिया, यहां माइनस हमने छोड़ दिया, हमने इसकी वैल्यू ले ली यहां पर cos π/3, यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब ये चूंकि माइनस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π - π/3, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, cos 2π/3, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू cos 2π/3 हो गया। तो हमने cos 2π/3 इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 2π/3। अब ये चीज हमें कैसे पता चलेगा, आप देखिए जो डायग्राम में ये जो फार्मूला लगा, ये फार्मूला होता है, आपने पहले ने पढ़ा होगा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ, तो इसका उल्टा लिख दिया हमने, माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम अंदर लिख सकते हैं। अब आप इसका डायग्राम जरा देखें तो इसको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये पाई की वैल्यू है 0 to पाई, और ये, अब आप देखिए ये -1 to 1, ये अब हमारा जो एंगल है ये है π/3, तो -1/2 कहां पर होगा, यहां पर होगा कहीं, -1/2 यहां पर होगा। अब इससे हमने लाइन खींची, यहां पर π/2 होता है, आपको मालूम है। अब ये लाइन, इसकी वैल्यू यहां पर आएगी, तो अगर यहां पर वैल्यू आती है तो देखो π/2 प्लस यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, -π/2 की वैल्यू यहां पर लेंगे cos इनवर्स 1/2, -1/2 है ना। ये दूसरा सवाल है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, -1/2, इसकी वैल्यू यहां पर आएगी, यहां पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2π/3। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, π/6 तो ये होता ही है, तो इसमें हम π/6, देखिए cos π/2 की cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये जो माइनस की वजह से एंगल इधर आया है, ध्यान दीजिए, cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos π/3। अब ये चूंकि cos π/3 जो है ये π/2 और पाई के बीच में आया है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, π/2 प्लस π/3, तो π/2 और π/3 हम अगर ऐड करें तो क्या आएगा, π/2 में π/3 ऐड करते हैं तो 6 3 पाई प्लस 2 पाई 5π/6। ये हम क्या करें, पाई में से इसको घटा दें, ये है, क्योंकि हमें इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, यहां पाई में से हम क्या करें, ये π/2, यहां जो वैल्यू आई है ये, इसको हम π/6 जो लिखा है यानी π/3, तो पाई में से घटा दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, यानी ये वैल्यू हमारे पास जो है, ये वैल्यू यहां पर π/3 आई थी, ये यहां से हमें लेना है, तो ये पाई में से π/3 घटा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी हम ये सवाल करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पर है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे लिखा है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉस इनवर्स 1/2। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो कॉस कौन सी वैल्यू होती है π/3 इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/3। अब ये वैल्यू हम पहले यहां रख देंगे, तो कॉस इनवर्स साइन π/3, अब ये आ गया। अब साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है हमें देखनी पड़ेगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब चूंकि ये हमने इसको थीटा मान लिया, तो थीटा किस में होना चाहिए, थीटा 0 to π में होना चाहिए, और जो ये वैल्यू है ये किस में होना चाहिए -1 to 1, तो ये तो है। तो कॉस इनवर्स थीटा, तो हमने क्या लिख दिया कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू है जो 0 से π के बीच में आती है जिसकी वैल्यू √3/2 है, तो वो है कॉस π/6 बराबर √3/2। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/6। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। ये वैल्यू आ गई आपकी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द, फाइंड, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1। तो हमारा जो डोमेन होता है, ध्यान से देखें, हमारा जो डोमेन होता है वो ये 0 to π और ये -1 to 1, यानी हमारा जो डोमेन होता है वो कहां से कहां तक होता है -1 to 1 होता है। यानी ये जो वैल्यू है ये -1 to 1 ही होगी। 2x - 1 -1 से ग्रेटर आर इक्वल और 1 से लेस आर इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो -1 को हटाएं तो -1 यानी +1 सब में ऐड कर देंगे, -1 + 1 लेस आर इक्वल 2x - 1 + 1 लेस आर इक्वल 1 + 1। अब हमारा जो है 0 2x 2, फिर 2 से डिवाइड कर दें 0/2 2x/2 2/2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 से ग्रेटर आर इक्वल लेस आर -1। ये इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गया, डोमेन बिलोंग्स टू 0 to 1, ये वैल्यू आ गई डोमेन की। अभी हम केवल सवाल प्रिंसिपल ब्रांच वाले ही सवाल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। साइन कॉस हो गया, अब tan देखते हैं। tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो तो डोमेन हमारा जो होता है रियल नंबर, और जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 होता है। अब इसका जो डायग्राम है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y', ये ओरिजिन है, और इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है। तो यानी ये जो लाइन है, ये हमने जो लाइन खींची इसको हम असिम्प्टोट बोलते हैं।
और ये भी असिम्प्टोट है, ये असिम्प्टोट है, और ये जो रियल नंबर यहां पर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे शुरू होगा, ये tan इनवर्स x का फंक्शन है, और ये है -π/2 और ये है π/2। ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब देखिए, अब इसको हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट, इसको हम असिम्प्टोट बोलते हैं, असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट है, ये भी असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट इज अ टेंजेंट लाइन विच टच एनी कर्व एट इंफिनिटी, यानी ये जो असिम्प्टोट है ये इस टेंजेंट वाला जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, ये इसकी जो ब्रांच है इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा, अर्थात ये जो इसको यानी असिम्प्टोट को कभी ये लाइन टच नहीं करेगी, ये कर्व कभी टच नहीं करेगा, और इसको हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी पर इसको टच करेगा, मतलब ये कहीं टच नहीं करेगा, इसके करीब करीब होता चला जाएगा ये। तो इसका जो डोमेन है वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, लेकिन वाई पे जो है वो π/2 और -π/2 ये रेंज में इंक्लूड नहीं है, ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, अर्थात ये पॉइंट हम लेंगे नहीं और ये पॉइंट भी हम नहीं लेंगे, बस इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच यही होती है। अब इसके लिए कुछ सवाल देख लेते हैं इसका भी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू, हमेशा जब सवाल करें तो उसका डोमेन और रेंज याद रखें। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ किसकी, tan इनवर्स √3 माइनस फर्स्ट, और सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड है tan इनवर्स 1, इन दोनों की वैल्यू में ज्ञात करनी, tan इनवर्स √-3। अब हमें मालूम है जब क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट तो हम ये देखते हैं, देखिए अब ये tan इनवर्स -√3, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये जो वैल्यू है ये तो वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है, और ये जो हम थीटा मानेंगे ये एंगल होता है, ये पूरा एंगल है, इसको हमने थीटा मान लिया। तो थीटा किस में होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए, जबकि ये वाली वैल्यू -√3 किसके बीच में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबर में है, तो हमने इसको क्या मान लिया, tan इनवर्स -√3 = थीटा, इसको हमने थीटा कह दिया, ठीक। अब हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए आप कैसे निकलेगी, हमने इसको मान लिया, tan इधर ले गए तो क्या हो गया, tan थीटा = -√3। अब देखो tan थीटा = -√3 तो हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जो -√3 हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -tan π/3। अब देखिए यहां पर क्या फार्मूला होता है, -tan थीटा = tan - थीटा, ऐसे भी तो हम लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan -π/3 ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस का है तो माइनस का जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -π/3 आ गई, ठीक है। और -π/3 किसके अंदर है, -π/2 और π/2 के बीच में है, इसलिए ये वैलिड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सो tan इनवर्स -√3
इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/3। ये आंसर आ गया। अब आप इसकी वैल्यू देखिए √3 किधर आएगा, तो -√3 यहां कहीं आएगा, -√3 यहां कहीं आएगा। तो इसको जब हम नीचे ले जाएंगे और यहां पर देंगे, यहां पर, तो ये -π/3 इस तरफ आएगा। और इसको हम लिखेंगे क्या, f tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू यहां पर देगा ये, क्योंकि ये इनवर्स की वैल्यू यहां देगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा हो गया। अब tan इनवर्स 1 को भी देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, थीटा मस्ट बी -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, और 1 तो है ही है। तो tan थीटा इक्वल टू tan, देखिए इधर ले जाते हैं तो ये क्या बचा 1, तो 1 किस में है, ये रियल नंबर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, π/4 इक्वल टू ये 1 होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां लिख दिया tan थीटा, तो tan की वैल्यू कौन सी π/1 होती है, π/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tan हटा दिया, थीटा इक्वल टू π/4। तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या गई, π/4, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4। ये अपनी वैल्यू निकल आई। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं tan का ही। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of tan इनवर्स 2 cos, फिर अंदर 2 sin इनवर्स 1/2, ऐसे बंद कर दिया, और ये भी हो गया। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, फिर ये आप ये बड़ा ब्रैकेट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स 2 cos 2। अब देखिए यहां पर हमें लेना है लेट, ये देखिए ये साइन इनवर्स 1/2, ये तो एंगल है, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू, यानी साइन इधर गया तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 की होती है, तो साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6, ये हमारी वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू किसमें है, -π/2 टू π/2 के बीच में है, क्योंकि ये साइन का डोमेन है, रेंज। तो थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। अब यहां पर हम अगर π/6 लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos, और इसके अंदर 2 थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, π/6। अब देखिए फिर इसको देखें, tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई cos 2 त्रिज्या cos π/3। अब tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू क्या होगी, cos π/3 की वैल्यू होगी 60, यानी cos 60 की वैल्यू 1/2। ये हो गया tan इनवर्स 1, 2 से 2 कट गया। अब tan इनवर्स 1 मान लिया हमने थीटा। निकालने का तरीका यही है, हम चाहें तो इसको सीधे भी लिख सकते हैं, थीटा किस में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये tan है। तो हमने tan थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया। 1 किसके बराबर होगा, tan π/4, तो इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू π/4। तो हमारे पास π/4 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे भी निकाल सकते हैं, डोमेन और रेंज की भी बात कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन और भी है, यहां पर कह रहा है कि विच इज ग्रेटर, ये विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, tan 1 और tan इनवर्स 1। तो देखिए tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होता है, π/4, ये हम जानते हैं। π/4 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 3.14/4 इक्वल टू 0.7 लगभग, ये अगर डिवाइड करें तो यही आएगा, ठीक है। और 1 देखिए, अब ये जो tan 1 है, देखिए अब आप ध्यान दीजिए, जो ये π/4 है ये रेडियन में है, ठीक है। इसको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0.7 है, और 1 ये भी रेडियन में समझिए आप, तो 1 इज ग्रेटर देन 0.7 या 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 0.7 किसकी वैल्यू आई, π/4, हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं π/4। अब हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan इनवर्स लेंगे, tan 1 इज ग्रेटर देन tan π/4, तो tan 1 इज ग्रेटर देन 1, tan π/4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan 1 इज ग्रेटर देन tan π/4, इसका मतलब क्या हुआ, tan 1 इज ग्रेटर देन 1, तो tan 1 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन π/4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan 1 इज ग्रेटर देन π/4 या tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, ये हो गया अपना आंसर हो गया ये। तो ऐसे भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से कॉसेक इनवर्स का भी हम देखते हैं। अब कॉसेक इनवर्स का जो है हमें देखते हैं, कॉसेक इनवर्स 1, कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन क्या होता है, -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू ∞, ये हो गया डोमेन। टू रेंज, रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 तक, -π/2 टू π/2, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि माइनस यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ये अपना कॉसेक इनवर्स x का साइन है, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू तो ये होगी। अब इसका जो डायग्राम है उसको आप देखें, इसका डायग्राम बनाने का जो ट्रिक है वो देखिए, ये लाइन खींचा हमने x एक्सिस, ये जो लाइन है ये y डैश y एक्सिस और ये 0, और हमने देखो हमने यहाँ लाइन ऐसे खींच ली और इधर भी इसका जो डोमेन है इसको हमें ध्यान रखना है, -π/2 टू π/2, ये हमें लेना है। और जो डोमेन है रेंज तो ये हो गई, और यहाँ पर ये नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं है, और -∞ से -1, तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास -1 है और यहाँ पर हमारे पास +1 है, और यहाँ पर भी एक लाइन खींच लिया सुविधा के लिए। ध्यान दीजिए ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि नहीं तो आपको सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तो अभी सिंपलेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ,
इसके बाद जो जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर प्रॉपर्टी आएगी, तब आपको थोड़े कठिन सवाल आएंगे और जेई लेवल मेन एडवांस तक के। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म से हाईएस्ट फॉर्म तक अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए -∞ से -1 तक, यानी इसका जो डोमेन है आप देखिए -∞ से -1 तक, ये इसका डोमेन इधर है। ये देखिए ये डोमेन है, ये डोमेन है, ध्यान दीजिए। और ये भी डोमेन है 1 से इन्फिनिटी तक, ये भी डोमेन है। और यहां देखिए π/2, यहां पर π/2 से π/2 तक, यहां पर ये क्या है, रेंज है। तो हमें ये रेंज हमें ध्यान रखना है, रेंज यहां से यहां तक आएगी, यानी ये रेंज है अपने पास, ठीक। हमें इसको याद भी रखना है। अब इसका डायग्राम बनाने का तरीका आप देखें, इसका जो डायग्राम बनाने का छोटा सा तरीका आप देखिए। जैसे साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ यूं बनता है। ध्यान से देखें, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। अब जहां पर साइन इनवर्स एक्स खत्म होता है वहीं से ये देखो 0 है, यहीं से ये जो है नीचे की तरफ यूं डिक्रीजिंग फंक्शन यूं हो जाएगा। ये जो है कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। और यहां पर देखो ये खत्म हुआ है, ये साइन इनवर्स एक्स है। अब ये ऐसे ये चालू हो जाएगा यूं, ये कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हम अगर चलेंगे तो यही डायग्राम बनेगा। तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स का डायग्राम, इसके लिए थोड़े से सवाल करते हैं अब, और थोड़ा जल्दी करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, इसी में सवाल हम बताएंगे, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करनी थी, इसको थीटा मान लिया हमने। अब थीटा बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, माइनस, किस में होना चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कॉसेक इधर ले गए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको कॉसेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 2/1। अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, π/6 यानी 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6। तो ये π/6 जो है एक कॉसेक की वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 कहां पर आएगा, तो 1 तो यहां हो गया, ये 2 यहां पर कहीं आएगा, यहां पर। और जब आप देखिए ये जो लाइन है यहां पर 2 आएगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी यहां पर थोड़ा सा चिपक गया, यहां पर आएगी वैल्यू ऐसे, तो यहां पर ये वैल्यू कहीं गिरेगी, तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाएगी π/6, ऐसे होगा ये। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -2/√3। तो इसको हमने क्या मान लिया, थीटा, क्योंकि ये जो इनवर्स वाले सवाल होते हैं वो सब थीटा ही होते हैं। तो कॉसेक इधर लाएंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू -2/√3। थीटा किस में होना चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए। और ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। तो ये है, ठीक है।
तो हमें अब कॉसेक थीटा इक्वल टू -2/3, तो कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू -2/√3। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, उसको उल्टा कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 माइनस का, तो साइन की कौन सी वैल्यू होती है, तो -sin π/3 60। अभी हम चाहें तो ये माइनस अंदर भी लिख सकते हैं, साइन -π/3 साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू -π/3। यही हमने यहाँ पर माना था, थीटा की वैल्यू -π/3 आ गई। ठीक है, अब ये हो गया tan का, हो गया कॉसेक का हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सेक का देखते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज पहले देखते हैं। 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2, ये π/2 में ये नहीं लगेगा। 0 to π/2 यूनियन π/2 π/2 पाई, ये अपना क्या हो गया, डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज हमारे पास क्या आएगा, डोमेन हमारे पास क्या आ गया, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये इसका जो रेंज है अपने पास क्या आएगा, 0 to π/2 टू यूनियन 0 to π/2, π/2 टच नहीं करेगा, 0 to π/2, यानी यहां लिखेंगे 0 to π/2 यूनियन π/2 टू पाई, π/2 टू पाई, ये अपना रेंज हो गया। अब इसका जो डायग्राम बनेगा ये देखेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये चीज हमने जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0 to पाई लिख सकते हैं, -π/2 घटा सकते हैं, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। 0 to π/2 पाई, और यहां पर π/2 पे एक लाइन आएगी, ये नहीं लेंगे हम, ये असिम्प्टोट है। जो 0 to π/2 ये एक्स एक्सिस है, ये y', और ये 0 to पाई, और यहां पर क्या होगा, यूं समझ लें, ऐसे लिखेंगे। इसका जो डोमेन है आप देखिए, ये जो डोमेन है -∞ से -1 तक इसका डोमेन ये है, ये इसका डोमेन है। और यहां भी 1 से ∞ तक ये भी इसका डोमेन है, ये डोमेन कहलाएगा। रेंज 0 से पाई, ये इसका रेंज है। यहां पर ये नहीं होगा, इसको हमने गोला लगा दिया, ये इंक्लूड नहीं है, तो ये इसका रेंज है, यानी y एक्सिस से यहां पर ये रेंज इसका। अब हमें इसका जो डायग्राम बनाना है, इसको बड़े सारे सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखिए कि जो कॉस इनवर्स एक्स का जो डायग्राम होता है वो यूं होता है, देखिए ध्यान से। उसको चूंकि हमें बनाना नहीं, इसलिए इसको केवल ऐसे दिखा देते हैं डायग्राम, ठीक है, इसकी हेल्प से हम उसको बना सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर ये खत्म होता है, तो यहीं से उसका जो ग्राफ है, देखिए थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं ना, ये जो डायग्राम है, और यहां पर देखो ये एंड हुआ है, तो यहीं से हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच देंगे। ये जो डायग्राम है ये है
सेक इनवर्स एक्स, ये है सेक इनवर्स एक्स, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये है सेक इनवर्स एक्स और ये है कॉस इनवर्स एक्स। ये हमें ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स एक्स की सहायता से हम इसको बना सकते हैं। और देखिए ये टेंजेंट है, यानी ये असिम्प्टोट है, तो ये जो कर्व है ये कभी इसको टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पर टच करेगा। बस इसका हो गया, ठीक है। तो अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं, केवल ये इंट्रोडक्टरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर सवाल तो बहुत आएंगे, इसको केवल इस चीज को समझने के लिए हमें ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू ज्ञात करना, लेट थीटा मान लिया इसको, तो सेक थीटा इक्वल टू 2 लिख दिया, तो इसको 1 कॉस थीटा लिख दिया। सिंपल तरीके से लिखने के लिए हमने ऐसे किया, तो इसको उल्टा कर दें तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस की वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, कॉस π/3, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि 2 किस में होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ये तो है ये। और ये जो थीटा है, ये जो थीटा आया ये किसके बीच में आया, 0 to π, जिसमें कि 90 तो है नहीं इसमें, तो इसको हमने 90 घटा दिया, तो ये है इसका, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/3, इसकी वैल्यू आ गई। एक और देख लेते हैं, सेकंड, सेक इनवर्स -2/√3 इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू -2/√3, ये किसमें होना चाहिए, -∞ से -1 के बीच में यूनियन 1 to इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, तो ये है। और थीटा किसमें होना चाहिए, 0 to π के बीच में, इसमें -π/2 होना चाहिए, है ना। तो ये इसमें हमें निकालना है, तो ये सेक इक्वल टू 1 cos थीटा इक्वल टू -2/√3, तो cos थीटा इक्वल टू -√3/2, तो यानी cos π/6, तो इसको लिख सकते हैं cos π - π/6, तो इक्वल टू लिख सकते हैं cos 5π - 6, तो इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 5π/6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉट, बस कॉट के बाद फिर खत्म। तो कॉट भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, केवल इसकी प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, आर होगा, और जो रेंज होगी वो 0 to π, और ये दोनों में ऐसे होगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं, देखिए ये डोमेन है इसका, और ये रेंज है, इसमें देखो इंक्लूड नहीं है 0 π पॉइंट, है ना, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो इसका डायग्राम देखिए, x', और ये जो है y', ओरिजिन, और यहाँ 0 to π, यहाँ हम वैल्यू लेंगे 0 to π, लेकिन ना तो 0 को टच करेगी, यानी ये पाई जो है ये असिम्प्टोट होगा इधर, ये हमें ध्यान रखना है, ये असिम्प्टोट है, असिम्प्टोट, हाँ, और यहां पर होगा π/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम है, इसका जो -∞ से +∞ तक इसका जो डोमेन है वो होगा, हमें थोड़ा ध्यान देना, ये डोमेन है, डोमेन पूरा है रियल नंबर
एक्स एक्सिस समझ लो, ये माइनस इन्फिनिटी से पूरा डोमेन है ये। और इसका जो रेंज है वो π/2 से ये वैल्यू है, और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है और ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, तो इसका डोमेन ये है, रेंज। ठीक है, अब ये कौन सा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जो π/2 से होकर जाएगा ऐसे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये कॉट इनवर्स एक्स है, इसको याद करने कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमें याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल देखें इसका, कॉट इनवर्स 1 इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, ये हमने लेट कर लिया। फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब हमें ये ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, और 1 ये जो वैल्यू आई है ये किस में होनी चाहिए? ये रियल नंबर में कहीं पर भी हो सकता है, तो ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट की वैल्यू क्या आएगी? π/4। कॉट की वैल्यू क्या आएगी? π/4। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया? π/4। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? कॉट इनवर्स 1 का π/4, क्योंकि यही हमने थीटा माना था, और ये वैल्यू हमारे इसमें आती भी है, मतलब इसके रेंज में है ये, तो ये आंसर हो गया। अब ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1 किधर आएगा? 1 इधर आएगा कहीं, या इधर ले लें हम, तो 1 जब इधर लेंगे तो ये 1 है, मान लीजिए +1, तो इसका जो परपेंडिकुलर यू डालेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? π/4, मतलब यहाँ कहीं π/4 होगा। अब ये क्या है मतलब इसका? ये इसको बोलते हैं हम कॉट इनवर्स ऑफ 1, इसकी वैल्यू यहां पर आएगी π/4। अच्छा, ये जो है कॉट इनवर्स एक्स का है, हो गया ये। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, माइनस का देखते हैं। कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, थीटा किस में होना चाहिए? 0 to पाई, नॉट इंक्लूडेड 0 and पाई, एंड -1 किस में होना चाहिए? रियल नंबर में। तो यह है, तो हमने क्या लिख दिया? कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू -1, कॉट थीटा इक्वल टू -1। तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो -1 आएगी? तो कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कॉट π/4। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा कॉट 3π/4। तो यानी कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 3π/4, तो थीटा इक्वल टू 3π/4, ये आंसर आ गया। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम नहीं ले सकते थे पहले वाली, इसलिए हमने इसमें ले लिया। और इसमें क्या करना है? ठीक है, इट्स टू लेंथी वीडियो। थैंक you very much. I have solved all the question related to only principal branches. And in the next video, I will start properties of the trigonometrical function, inverse trigonometrical function. Then till that, good luck, and you are all advised or requested to subscribe, like and share, so that I would be inspired to make more video for you. Thank you.